द हैक ड्राइवर चैप्टर एक्सप्लेनेशन। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो हम जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है द हैक ड्राइवर। तो उसके 3 पेजेस और लेफ्ट हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट। अब नरेटर को भूख लग चुकी थी। नरेटर कौन है? असिस्टेंट क्लर्क, ठीक है। आई सजेस्टेड, नरेटर ने बोला। लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट। नरेटर ने क्या बोला? रेस्टोरेंट में चलता है और मैं तुम्हें एक लंच खरीद के दे दूंगा, क्योंकि नरेटर बहुत खुश हो गया था उस हैक ड्राइवर से, ठीक है। वेल आई आउट टू गो होम टू द वाइफ। लेकिन मुझे अपनी वाइफ के पास जाना पड़ेगा। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स। मुझे इन रेस्टोरेंट्स का खाना पसंद नहीं है। ओनली 4 ऑफ देम, केवल 4 ही रेस्टोरेंट्स है। दे आर ऑल बैड, और चारों के चारों बुरे बुरे हैं। टेल यू वॉट वील डू, वील गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस। शी वोंट चार्ज मोर देन $1/2। मैं बोलता हूँ अपनी वाइफ से कि वो तुम्हारे लिए खाना बना दे, और वो $1/2 में तुम्हारे लिए खाना बना देंगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर देन अ ग्रीसी मील इन अ रेस्टोरेंट। और ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर भी रहेगी, एक रेस्टोरेंट में एक ग्रीसी मतलब चिपचिपी मील खाने से ज़्यादा बेहतर रहेगी। एंड विल गो अप टू वेड्स हिल, और हम वेड हिल के ऊपर जाएंगे और एंजॉय करेंगे व्यू को खाना खाते हुए, ठीक है। ये किसने बोला? हैक ड्राइवर ने बोला। आई नो दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट एंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव। ऐसा ही नहीं था कि बिल उससे बहुत प्यार करता था इसलिए वो इतना अच्छा कर रहा था। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, मैं उसे पैसे दे रहा था। इन द एंड आई पेड फॉर हिम फॉर 6 आवर्स, मैंने उसे 6 घंटों की पे दी, क्योंकि वो 6 घंटे तक असिस्टेंट क्लर्क मतलब जो नरेटर है उसको घुमाता ही रहा, इंक्लूडिंग द लंच आवर, और लंच वाले घंटे का भी। एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस, उस वक्त तो बहुत हाई प्राइस था। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, लेकिन मैं भी पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था। ये किसने बोला? नरेटर ने। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, मैंने ये पूरा चार्ज किसके ऊपर डाल दिया? फर्म के ऊपर डाल दिया। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, लेकिन मैं उसे पैसे देने के लिए तैयार था अगर मुझे उसके साथ रहने को मिलता। हिज चेयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ। राइटर भी कहाँ से थे? एक टाउन से थे, और जिस टाउन में आए हुए थे तो वहाँ उन्हें इतना खुश मिजाज आदमी मिला, तो राइटर भी बहुत खुश थे। और राइटर जो थे सिटी से सिक हो चुके थे। सिटी की लाइफ उन्हें, राइटर को जम नहीं रही थी कुछ, ठीक है। एज एज वी सैट ऑन द हिल टॉप, जैसे हम हिल टॉप के ऊपर बैठे, लुकिंग ओवर द पैस्चर्स एंड क्रीक, क्रीक मतलब रिवर्स को देख रहे थे हम, घास के मैदानों को देख रहे थे। विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, और जो पेड़ों के बीच सारी थी। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन, उसने न्यू मिलियन के बारे में बातें करी, और एक अलग ही पिक्चर बना दी। किसके मन में? लेखक के मन में, और वहाँ के लोगों की एक अलग ही पिक्चर बना दी। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, वो सब कुछ नोटिस करता था। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, वो लोगों के ऊपर हंसता था। ही अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देम, लेकिन वो लोगों को समझता था और उनकी बेवकूफ़ी को माफ़ भी कर देता था। तो लेखक को कैसे लग रहा था? जैसे एक देवता हो जो लोगों को माफ़ कर देता था, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु सैंग द लाउडेस्ट इन चर्च, जो उसने अपनी कहानी लगाने बैठ गया बिल, ठीक है। मिनिस्टर की वाइफ है एक हमारे यहाँ की, वो चर्च में बहुत जोर से गाती है जब वो कर्जे में होती है। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ, जो उन लड़कों के ऊपर भी कमेंट करता था जो कॉलेज से फैंसी क्लोथ में वापस आते थे। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ अ कॉलर एंड अ टाई। उस लॉयर की बात करता था जिसकी वाइफ उसे मदद ही नहीं कर पाती थी दोनों कॉलर और टाई सही पहनना एक सेम डे में, ठीक है। मतलब उस लॉयर को टाई और कॉलर जमते ही नहीं थे, मतलब शर्ट के कॉलर्स, ठीक है। ही मेड देम ऑल लिव, ऐसे लग रहा था जैसे वो उनकी बात कर रहा था तो ऐसे लग रहा था कि हाँ ये बिल्कुल राइटर के सामने ही खड़े, मतलब इतने अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा था वो वहाँ के लोगों को। कौन? बिल। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी, और मैं उसी एक दिन में न्यू मिलियन को और अच्छी तरीके से समझ गया उस शहर से ज़्यादा, और मुझे न्यू मिलियन से प्यार हो गया। मिलियन मतलब उस गांव का नाम है ये, ठीक है। ये न्यू मिलियन, ठीक है। बिल डेंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज़, बिल को कॉलेजेस और सिटीज़ के बारे में नहीं पता था। बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री, लेकिन वो टाउन में घूमा था और बहुत सारी जॉब्स उसने करी थी। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलोसफी, वो एक थिंकिंग लाया था। किस चीज़ की थिंकिंग? सिंप्लिसिटी, इंसान को सरल होना चाहिए। एंड लाफ्ट ही स्ट्रेंथ मी, और उसकी जो लाफ थी मतलब जो उसका खुश मिजाज पन था, जो खुश मिजाज किस्म का आदमी था। कौन? बिल। वो लाइफ भर रहा था किसमें? नरेटर में। क्यों? क्योंकि नरेटर बहुत परेशान थे अपने काम से और सिटी लाइफ से, ठीक है। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड और सर्च ऑफ ऑलिवर लुटकिंग, फिर हम वापस ऑलिवर लुटकिंग को ढूंढने गए। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम उसे ढूंढ नहीं पाए। एट लास्ट
बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लूटकिंस। लास्ट में बिल ने लूटकिंस के एक दोस्त को पकड़ा और उससे एडमिट करवाया जो उसने सोचा था। लूटकिंस ने एडमिट कराया, यहाँ देखिए लूटकिंस बोल रहा हूँ मैं, बिल ने एडमिट कराया मतलब मनवा के रहा उस दोस्त से कि जो उसने गेस किया था, मतलब जो उसने सोचा था कि ऑलिवर गॉन टू आउट टू हिज मदर्स फार्म। ऑलिवर कहाँ गया? अपने मम्मी के फार्म में गया है जो नॉर्थ में है, ठीक है, 3 माइल्स नॉर्थ डायरेक्शन में। ही ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स। अपन वहाँ जा रहे थे प्लान्स बनाते बनाते। कौन जा रहे थे वहाँ? नरेटर और उनके साथ जो बिल था। आई नो ऑलिवर्स मदर, ये किसने बोला? बिल ने बोला कि मैं ऑलिवर की मम्मी को जानता हूँ। शी इज़ अ टेरर, बहुत ही डरावनी औरत है। बिल साइड, आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस एंड शी almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. मैंने एक बॉक्स ऑफ एग्स लिया था वहाँ से, लेकिन मैंने उसे बॉक्स ऑफ एग्स की तरह ट्रीट नहीं करा, तो वो मेरी खाल उधेड़ देना चाहती थी। मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा बिल ने नरेटर को डराने के लिए। शी इज अबाउट 9 फीट टॉल। उसने बोला वो 9 फीट टॉल है, 4 फीट थिक और 4 फीट थिक है, मतलब इतनी मोटी है। क्विक एज अ कैट है, बहुत ही क्विक भी है। एंड शी श्योर कैन टॉक, आई विल बेट। और वो बातें भी बहुत अच्छी कर लेती है, मतलब बहुत ही मतलब उठपटांग बातें कर लेती है। ऑलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेजिंग हिम। ऑलिवर ने सुन लिया होगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है और वो छुपने गया है अपनी मम्मी की स्कर्ट के पीछे। जैसे हम बोलते हैं ना, अपने माँ के पल्लू के पीछे क्यों छुप रहा है, दम है असली मर्द का बच्चा है तो सामने आ, तो वैसा ही कुछ, ठीक है। वेल वील ट्राई हर, हम उससे पूछ लेंगे। किससे? बिल की, बिल बोल रहा हूँ मैं, ऑलिवर की मम्मी से पूछ लेंगे। बट यूड बेटर लेट मी डू इट, लेकिन तुम मुझे ये करने देना, ठीक है। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, तुम कानून की कार्यवाही में अच्छे होंगे, बट यू हैवेंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग, लेकिन तुम्हें कसम खाने में कोई ट्रेनिंग नहीं मिली होगी। अब आगे देखते हैं। वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, हम एक बहुत ही गरीब फार्म यार्ड में गए, मतलब एक बहुत ही गरीब फार्म में गए, ठीक है। वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस, मतलब ह्यूज एंड चेयरफुल ओल्ड वुमेन, हमें एक बड़ी और चेयरफुल ओल्ड वुमेन मिली। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर, गाइड मतलब बिल की बात की जा रही। बिल उसके पास गया और बोला, बिल ने, रिमेंबर मी, क्या आप मुझे, आपको पता है, आपको याद है कि मैं कौन हूँ? मैं बिल मैग्नीसन हूँ, द कार्टर एंड हैकमैन। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन, मैं ऑलिवर को ढूंढना चाहता हूँ। तो ऑलिवर की मम्मी ने क्या बोला? मुझे कुछ नहीं पता है ऑलिवर के बारे में और मैं बताना भी नहीं चाहती, उसने चिल्लाकर बोला ऑलिवर की मम्मी ने। तो अब बिल ने क्या बोला? अब यहाँ देखिए, हमने बहुत सह लिया, ये जो जवान आदमी है ये कोर्ट से आया है, ठीक है, शहर के कोर्ट से आया है और हमारे पास एक लीगल राइट है कि हम ऑलिवर लूटकिंस की सारी प्रॉपर्टीज़ की सर्च कर सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं। और बिल ने मतलब मक्खन ही लगा रहा था, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फील करवाया, ठीक है, किसको? राइटर को। और वुमेन जो थी वो खुश हो गई। शी रिटायर्ड इनटू द किचन, वुमेन किचन में गई और हम उसके पीछे पीछे गए। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, जो लेडी है मतलब ऑलिवर की मम्मी, उसने स्टोव में से आयरन का पीस निकाला और हमारे ऊपर चढ़ गई चिल्लाते हुए कि यू सर्च ऑल यू वांट टू, तुम्हें जो भी सर्च करना है वो सर्च कर लो, ढूंढ लो। इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ड फर्स्ट, अगर तुम जलना पसंद नहीं करते हो पहले तो तब सब सर्च कर लो। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट अ फ्राइटेंड रिट्रीट, और हम पर हंसने बैठी, ठीक है। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, तो ये किसने बोला? बिल ने बोला, यहाँ से बाहर निकलते ही हमारा खून कर देगी। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, क्या तुमने उसकी स्माइल देखी? शी वॉज लाफिंग एट अस, वो हम पर हंस रही थी। आई एग्री दैट इट वॉज अ प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, मैं अग्री करता हूँ कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट था। वी डिड हाउ एवर सर्च द हाउस, हमने घर को छान मारा क्योंकि वो एक ही स्टोरी हाई था, मतलब ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, ठीक है। बिल वेंट राउंड इट, बिल उसके राउंड गया, ठीक है, मतलब पूरा घर को छान मारा उसने। पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज, विंडोज से झांका भी अंदर कि कोई है तो नहीं। वी एग्जामिन्ड द बार्न एंड स्टेबल, स्टेबल वाला जहाँ घोड़े रहते हैं, हमने वहाँ भी छानबीन करी। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लूटकिंस वॉज नॉट देयर, अब हमें ये तो पता चल गया था कि लूटकिंस तो वहाँ नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, अब थोड़ा स्पीड अप करता है कि मेरा भी टाइम हो चुका था, स्पीड अप करते हैं, ठीक है, कि मुझे आफ्टरनून ट्रेन पकड़नी थी। किसको? नरेटर को। मुझे जब भी मैं बोलता हूँ तो समझ लेना मैं नरेटर की बात करूँ। एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन, और बिल मुझे स्टेशन तक ले गया। फॉर मी ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लूटकिंस, मैं लूटकिंस को नहीं ढूंढ पाया, उसकी मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नीसन, मैं बिजी था बिल मैग्नीसन के बारे में सोचते हुए। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन, मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर जो है लॉ को प्रैक्टिस करूँ, मतलब न्यू मिलियन में ही सेटल हो जाऊँ, ठीक है, मैंने ऐसे सोचा। इफ आई हैड फाउंड बिल, अगर मुझे बिल पहले ही मिल जाता, इतना प्यारा इंसान, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्स एंड गस्टव एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स, क्या मैं बाकी लोगों से भी दोस्ती नहीं कर पाता अगर मेरे एक ही दिन में बिल से दोस्ती हो गई?
आई पिक्चर्ड, अब मैंने कैसी ज़िंदगी के बारे में सोचा, एक बहुत ही ईमानदारी से भरी खुशहाल ज़िंदगी के बारे में सोचा, जहाँ पर यूनिवर्सिटी की लिमिट्स ना हो, लॉ फर्म्स की कोई लिमिट ना हो। मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया ये सब सोचकर। मुझे एक खजाना मिल चुका था। आई हैड डिस्कवर्ड न्यू वे ऑफ लाइफ, मैंने जीवन जीने का एक नया तरीका ढूंढ लिया था। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लूट किंग्स, लेकिन अगर मैं लूट किंग्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ऑफिस को तो लूट किंग्स ही चाहिए था। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, वो सब नाराज़ हो गए। अगली मॉर्निंग जो केस है वो कोर्ट में आने वाला था और उन्हें लूट किंग्स की जरूरत थी। आई वॉज शेमफुल, मुझे बहुत ही और नरेटर है वो बिल्कुल एक बेवकूफ़ आदमी की तरह लग रहा था। शेमफुल था, नरेटर को बहुत ही शर्म आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो ऑलिवर को नहीं ढूंढ पाया था। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, नरेटर का जो करियर है वो एंड पर आने वाला था, मतलब उसकी नौकरी जाने ही वाली थी। शुरू होने से पहले ही मतलब उसका करियर खत्म होने वाला था। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, जो उनका बॉस था वो बॉस मतलब जो चीफ थे वो खूनी करने वाले थे नरेटर का। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस, मैं मतलब गड्ढे खोदने में अच्छा काम करूंगा। ये किसने बोला था? चीफ ने बोला। किसको बोला? नरेटर को बोला। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, मुझे वापस न्यू मिलियन भेजा गया विद मी, और मेरे साथ एक आदमी आया गया जो काम करता था लूट किंग्स के साथ। आई वॉज रादर सॉरी, मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि अब मैं बिल के साथ लोफ नहीं कर पाऊंगा, मतलब इधर उधर नहीं घूम पाऊंगा बिल के साथ। ठीक है। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलियन, जब न्यू मिलियन में ट्रेन पहुंची तो बिल स्टेशन पर ही था, ठीक है, अपने कार्ड के साथ। और वो ओल्ड टाइग्रेस मतलब लूट किंग की मम्मी भी उसी के साथ थी, बातें कर रही थी, हंस कर बातें कर रही थी बिल के साथ। इस बार लड़ाई नहीं करी थी। और ट्रेन स्टेप से मैंने पॉइंट करा बिल की तरफ कि यही मेरा दोस्त है और ये बहुत ही अच्छा आदमी है, एक सच्चा आदमी है। मैंने, ये किसने बोला? नरेटर ने बोला। और मैंने पूरा दिन इसी के साथ बिताया और इसी ने मुझे ऑलिवर को ढूंढने में मदद करी। ठीक है। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ऑलिवर लूट किंग्स, क्या? और फिर वो जो आदमी जो ऑलिवर के साथ काम करता था, जिसे नरेटर के बॉस ने भेजा था कि जाओ इसकी मदद करके आओ, ठीक है, तो उसने बोला क्या इसने तुम्हें ऑलिवर लूट किंग्स को ढूंढने में मदद करी? तो नरेटर ने बोला हाँ, इसने मुझे ऑलिवर को ढूंढने में मदद करी। हाँ करी होगी, क्योंकि ये ऑलिवर खुद ही है। वो बिल, जो नाम बंदा अपना नाम बिल बता रहा था, वो और कोई नहीं, ऑलिवर ही था। वॉट रियली हर्ट मी, मुझे दर्द और दुख केवल इस बात का था कि जब मैं लूट किंग्स को सम्मन दे रहा था, मतलब बोल रहा था कि तुम्हें यारी कोर्ट में पेश किया, तो उसकी मम्मी मुझ पर ऐसी हंस रही थी जैसे मैं 7 साल का छोटा बच्चा हूँ। ठीक है। और बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझसे मतलब पूछा कि क्या तुम हमारे नेबर के घर चलोगे, ठीक है, हमारे पड़ोसी के घर चलोगे कप ऑफ कॉफ़ी पीने के लिए। और मैंने, आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड देयर एंग्जियस टू लुक एट यू, मैंने तुम्हें उनके बारे में बताया। तुम्हें किसके बारे में बताया? अब ये कौन बोल रहा था? ये असली लूट किंग्स बोल रहा था कि मैंने अपने नेबर्स, अपने पड़ोसियों को तुम्हारे बारे में बताया। और वो बहुत ही मतलब एंग्जियस है, एंग्जियस मतलब बहुत ही मतलब तड़प रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। क्यों? सेड लूट किंग्स जॉयफुली, बहुत ही खुशी से बोला लूट किंग्स ने। देयर अबाउट द ओनली फोक्स, वही वो न्यू मिलियन में वही वो लोग हैं हमारे पड़ोसी जिनसे तुम मिलना भूल गए। इसका मतलब लूट किंग्स ने उन्हें सब उसके साथ मिले थे, लूट किंग्स के साथ। ठीक है। तो लूट किंग्स ने उसे अच्छा बेवकूफ़ बनाया सबके साथ मिलकर, लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं दिखाया। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।